हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम है यहाँ पे और मैं बना रही हूँ हलवा। तो आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। सुबह से थोड़ी सी मुझे तबीयत ख़राब लग रही थी, तो मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा कसार बना हुआ रखा था और थोड़ा सा मैं आटा ले रही हूँ। सूजी अभी मेरी ख़त्म हो गई, तो मैं बनाऊँगी हलवा। तो उसके लिए मैंने किशमिश और कुछ बादाम पहले फ्राई कर लिए थे। काजू नहीं है मेरे पास और बाकी के ड्राई फ्रूट मेरे बच्चे खाते नहीं है, तो मैं सभी के लिए बना ले रही हूँ। क्योंकि बना रही हूँ तो सभी के लिए हो जाएगा। दोपहर का टाइम है, वैसे दोपहर में हल्की फुल्की भूख लगी जाती है। और आज आ गए हैं पंखे, तो वो भी लगना है तीनों रूम में, हॉल में दोनों रूम में, तो पंखे लगना है। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ हलवा, तो सभी के लिए हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से मेरा जो है आटा भुन गया था। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। चीनी मैंने नहीं डाली थी, जिसमें मुझे जितनी चीनी चाहिए उतनी डाल दूँगी। वैसे पहले से कसार बना रखा हुआ था, उसमें चीनी भी मिली हुई थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली है। जितना मीठा मुझे चाहिए उतना ही डाला है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मीठा कोई पसंद नहीं करता, इस वजह से। तो बादाम को मैं अलग कर लूँगी और किशमिश को मैं इसमें डाल दूँगी। नारियल कोपरा जो होता है वो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस वजह से वो नहीं डाल रही हूँ। और हलवा बन गया है। इसमें 2 चम्मच के करीब मैं घी ऊपर से डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। आटे का हलवा भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि आटा भुना हुआ रखा था मेरे पास पहले से ही। और इसको मैं 2 मिनट के लिए और चला दूँगी, ताकि अच्छे से बन के तैयार हो जाए। और बच्चे पहले से इंतज़ार कर रहे थे। मायरा को बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा, मनु को भी पसंद है, लेकिन माई नहीं खाती है। तो बादाम के मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए थे बीच, उसको मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। और वॉइस ओवर करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रात को ना 11-12 बजे तक बिल्कुल भी आवाज़ें आती बंद नहीं होती है रोड साइड से। तो मैं रात में ही करती हूँ वॉइस ओवर, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है। तो यहाँ पे हलवा मेरा बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए। और सभी के लिए मैंने लगा दिया है। बच्चों को मैंने पहले ही दे दिया, उनको जो ड्राई फ्रूट चाहिए थे वो दे दिए, और जिनको नहीं चाहिए थे वो ऐसे ही ले गए। माई तो कुछ भी नहीं खाती है, तो उसको कुछ भी नहीं दिया, सभी के लिए मैंने लगा दिया था। यहाँ पे भैया जो है फैन कस रहे थे यहाँ पे अच्छे से। तो हॉल में भी लगना है और इस रूम में भी लग गया है, दूसरे वाले रूम में भी लगवाना है। तीनों फैन अभी लेके आ गए थे। तो घर का काम है ना, बहुत सारा रोका पड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे हो पाएगा। अभी तो बहुत सारे जो है सामान आना बाकी है, तो वो एक ही बार में नहीं हो पा रहा है हम लोगों से, क्योंकि घर बनाने में ना बहुत ज़्यादा बजट गड़बड़ा जाता है। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके सारे सामान आ जाएंगे। तो एक फ़ैन ये बना हुआ रखा है, तो इसको हॉल में लगना है, और दोनों रूम में लग चुके हैं। तो उधर भैया पेन कस रहा है, इधर बच्चों की मस्ती चल रही है कि ये सामान मैं रख लूँगी, खाली होने के बाद ये मैं रख लूँगी। तो उनका यही चलता रहता। तो ये वीडियो अगले दिन दोपहर का है, यानी कि गुरुवार के दिन का ये वीडियो है। तो दोपहर का यहाँ पे टाइम हो रहा है, और मेरी 2 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो रेगुलर ब्लॉग नहीं बन पाया मेरे से। तो इस वजह से मैंने दोपहर में ही स्टार्ट कर दिया। जब भी मैं कुछ करती हूँ तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे कोई आए हुए हैं नीचे, तो मैं चाय बना दे रही हूँ। और आपका मुझे एक कमेंट आया था कि आप कुछ DIY बना लीजिए कार्डबोर्ड से, तो मैं उसी की प्लानिंग कर रही हूँ अभी। जैसे ही मेरी चाय बन जाएगी उसके बाद मैं जो है
DIY बनाऊंगी। और सच में मुझे ये सजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं थे, लेकिन कल मेरे घर में फ़ैन भी लग चुके हैं, तो उनके कार्डबोर्ड खाली है। बाकी के सारे सामान मैंने हटा दिए थे, जो भी कार्डबोर्ड वगैरह थे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसे टाइम पे आपने मुझे सजेशन दिया कि मेरे पास कार्डबोर्ड भी है और मुझे यूज में भी आ जाएंगे। वैसे मैं पता नहीं, बच्चे तोड़ फोड़ देते हैं उनको, तो सही टाइम पे मुझे सजेशन मिला है। वैसे मैं इंतज़ार में थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैं दो कार्डबोर्ड से DIY बनाऊँगी। उसमें मेरे सारे जो डब्बे वगैरह और छोटे मोटे एक्स्ट्रा सामान जो भी हैं वो आ जाएंगे। तो चाय मेरी बन रही है, तब तक मैंने झाड़ू भी निकाल दिया है, क्योंकि धूल ऊपर से आ जाती है, बाहर से आती है, तो थोड़ी सी धूल मुझे लग रही थी। वैसे सारी साफ़ सफाई तो हो जाती है सुबह में ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने झाड़ू निकाल दिया किचन में से। और अब मैं दे दूँगी इनको चाय और अपना काम देखती हूँ। वैसे बच्चों के लिए भी मैं जब भी चाय बनती है थोड़ी सी उनके लिए भी बनाती हूँ। ये चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी देती हूँ इनको, ज़्यादा नहीं देती हूँ, लेकिन ये जब भी चाय बनती है तो चाय लेते ही हैं। और दूध देती हूँ तो बच्चे दूध पीते नहीं हैं, लेकिन चाय थोड़ी बहुत चाहिए ही होती है उनको। तो मैंने एक कटोरी में छान दी मायरा के लिए, और ये नीचे भेज दूँगी मैं मन्नू के साथ में। तो चलिए अपना काम देख लेते हैं। और जब भी मैं फिर कुछ तबीयत ख़राब होती है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे कार्डबोर्ड रखे हुए हैं, और साइड में बड़ा वाला भी रखा हुआ था। उसको मैंने बच्चों से बोल दिया कि इससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो आप इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मेरा फ़ैन लग गया है, लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही है, तो इसको ऑन नहीं करके रखा हुआ है। वैसे बाहर से ना अच्छी हवा आ जाती है यहाँ पे। तो बच्चे भी आजकल घर पे रहते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, पेपर कटिंग करके पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड खाली है, एक में कुछ सामान भरा हुआ है, वायर वगैरह, कुछ स्क्रू, ऐसे कुछ छोटे मोटे सामान पड़े हुए हैं। तो 2 ही मुझे चाहिए थे बस, तो 2 मुझे मिल गए यहाँ पे। और ये जो मेरे पास ये सीट है, जिसको मैं किचन में यूज किया करती थी, जब नीचे मेरी ऐसी किचन थी तब मैं उसमें यूज करती थी। लेकिन क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो थोड़ी सी चिपकने में दिक्कत करेगी, लेकिन मैं इसको टेप की सहायता से चिपका दूँगी। ये अच्छी लग रही है। एक मेरे पास ब्लैक कलर की भी रखी हुई है, जिसको भी मैंने नीचे वाली किचन के लिए ही मंगवाया था, और उसको यूज भी किया था, वो भी बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल फ्रेश रखी हुई है। मैंने 2 बाय किया था, उसके साथ में एक साथ में आया था। तो ये 3 जो पेपर थे वो थे, और ये जो एल्युमिनियम फॉयल है, ये वाली एक ही थी मेरे पास, तो इसको मैंने कुछ यूज कर लिया था। और ये थोड़ी सी बची हुई थी, इसको मैं अब यूज कर रही हूँ, लेकिन ये चिपक नहीं रही अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसे ही पड़ी हुई थी बहुत टाइम से, और इसका मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने मन्नू से बोल दिया थोड़ी सी हेल्प करवा दें, क्योंकि टेप चिपकाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और टेप बड़ी वाली है, छोटी वाली मेरे पास नहीं थी, तो इसी की सहायता से मैं चिपका ले रही हूँ। और ये ऊपर से ना वाटर प्रूफ है, तो इसको अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं। अंदर से मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि अंदर इतना गंदा होना नहीं है, वैसे बाहर से अच्छे से साफ़ करते रहेंगे। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा गंदा मैं बिल्कुल भी नहीं रहने देती हूँ। जब भी मुझे लगता है जो चीज़ थोड़ी बहुत गंदी दिखती है, उसको मैं साथ के साथ में साफ़ कर देती हूँ। नीचे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि किचन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं साथ के साथ में साफ़ कर दूँ, और सिंक वगैरह भी नहीं थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो। और किचन भी मेरी ठीक से बनी नहीं थी, पीछे की साइड से नीचा था, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे चाय या फिर दूध कभी गलती से निकल जाता था, तो वो पीछे की ओर फैल जाता था। नीचे भी मैं कुछ भी सामान नहीं रख सकती थी, ऐसी मेरी किचन थी, जिसको मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी साफ़ करने में भी। वो डेली कुछ ना कुछ गिरता ही रहता था, उसमें पानी भी गिरता था ना, वो आगे की साइड नहीं आता था, लेकिन पीछे की साइड से जो भी सामान रखा रहता था उसके ऊपर गिर जाता था, और उसको मैं बड़ी मुश्किल से साफ़ करती थी। लेकिन
बहुत टाइम मैंने उसमें गुजारा है। लगभग 5 से 6 साल मैं रही हूँ उस वाले जो घर में। वो भी मेरा ये मेरा ही घर है, नीचे ना ऊपर। लेकिन अपना घर अपना ही होता है, तो उसको जैसे तैसे मैं मैनेज कर लेती थी। और अब सब कुछ है तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी, क्योंकि जब मैं इतनी धूल में अच्छे से मैनेज करती थी, तो यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इस वजह से मैं अंदर नहीं लगा रही हूँ, बार लगाऊंगी इसके ऊपर भी। ये बहुत बड़ी है, अभी मैंने इसको निकाला है, बहुत बड़ी है, अंदर भी आ जाएगी आसानी से। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैं अंदर से नहीं लगाऊंगी, बाहर से लगा के और इसको रेडी कर लूँगी। और इसमें 3-3 4-4 डब्बे आराम से आ जाएंगे, और इतनी मुझे ज़रूरत है ऊपर रखने के लिए। बाकी सारे जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं उनको मैं नीचे ही रख देती हूँ। दालें वगैरह जो भी मसाले होते हैं एक्स्ट्रा, वो सब नीचे ही रखे रहते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। जो डेली यूज में आते हैं वो सारे सामान मैं ऊपर रख दूँगी। मसालेदानी वगैरह वो नीचे ही रहती है, तो उसको उठाने में दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे जो सामान होते हैं, चीनी, चाय वगैरह, और जैसे कि तेल का जो डब्बा हो गया, मैं एक डब्बे में ही रखती हूँ। पहले डोलची जो बोलते हैं वो होती थी मेरे पास, तो वो गंदी बहुत ज़्यादा होती थी और साफ़ करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे, तो उसको मैंने चेंज करके स्टील वाले डब्बे में रख दिया है, तो वो अच्छे से साफ़ रहता है। और डेली मैं एक कपड़ा मार देती हूँ उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल साफ़ बना रहता है, गंदा नहीं होता है। तो उसको भी मैं इसके अंदर रख दूँगी। और एक होगा मेरा जो डेली यूज का घी का डब्बा, जो मैं घी डेली यूज में लेती हूँ, वो आ जाएगा इसके अंदर। और एक मैं छोटे मोटे सामान रख दूँगी जो एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, मसाले वगैरह वही। तो दोनों डब्बे मैंने तैयार करके रख लिए, और इसको भी मैं अच्छे से चिपका ले रही हूँ चारों तरफ से। अंदर जितना भी आएगा उतना मैं चिपका दूँगी, बाकी का ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि अंदर इतने गंदे नहीं होते हैं, बाहर से ही होते हैं। तो पानी वगैरह भी फैल जाएगा ना, तो भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। तो दोनों ही वाटर प्रूफ है, तो दोनों में दिक्कत नहीं आएगी मुझे। तो यहाँ से मैंने अच्छे से लगा दिया, और ये एक्स्ट्रा है इसको कट कर दूँगी, ऐसे अच्छे से चिपका दूँगी इसको, और ये बहुत अच्छे से चिपक जा रहा है। तो ये भी बन के रेडी हो गया है। और जो मैंने ऊपर से कट किए थे, वो छोटे छोटे 2-2 टुकड़े मैंने इनके अंदर भी रख दिए, ताकि ये नीचे से अच्छे से मजबूत हो जाए और वज़न भी अच्छे से उठा पाए। और वैसे ये डब्बे ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, और दोपहर ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तो रेस्ट किसी भी टाइम पे हो जाता है। तो दोपहर मेरी ठीक ठाक थी अभी, और ये डब्बे भी मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। तो थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया था, क्योंकि बच्चे भी हैं, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन बन के तैयार हो गए। तो इसके अंदर मैं नहीं लगाने वाली हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे से मजबूत भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे लग रहा है बाहर से देखने में। लेकिन ये ब्लैक कलर मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप भी ब्लैक कलर का ही है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक चलेगा तब तक मैं चलाऊँगी। उसके बाद फिर सेल्फ बन जाएगी, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं है तब तक, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं डब्बे हटा दूँगी, एक बार साफ़ कपड़े से इनको पोंछ दूँगी, और नीचे से भी जगह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे गंदा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मैं इनको अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी ना, तो मुझे भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और धूल वगैरह भी ऐसी है नहीं है, वैसे मैं डेली साफ़ कर देती हूँ हटा के इनको, लेकिन एक बार और अच्छे से पोंछ दूँगी सारी सेल्फ इधर से। ये टाइल्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और इनको रख दूँगी। फिर इनको हटाने करने में दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर डब्बे आ जाएंगे। तो दोनों बॉक्स यहीं पर रख दूँगी मैं कॉर्नर में। और गैस स्टोव भी मेरा यहीं पे रहता है, तो उठाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अच्छी जगह है। और दोपहर में ना ऊपर से धूप आ जाती है, यहाँ पे वेंटिलेशन ऊपर में ही रखवा दिया मैंने, क्योंकि किचन पूरा बंद था। नीचे ना कुछ भी बनाती थी, तो फिर उसका जो है सब्ज़ी वगैरह बनाती थी, वो बाहर नहीं निकल पाता था, तो बहुत देर तक उसकी खुशबू आती रहती थी, मिर्च वगैरह जो भी छौंक लगती थी।
तो मैंने यहाँ पे ना किचन के ऊपर में ही वेंटिलेशन लगवा दिया, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और दिन में ना बिल्कुल भी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो अभी लाइट ऑन बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर भी इतना अच्छा यहाँ पे है। तो बड़े बड़े डब्बे तेल, चीनी, घी, शक्कर, ये सब कुछ मैंने उसमें रख दिया है। और आगे रख दिया मैंने छोटे मोटे सामान, तो इसको यहाँ से मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ साथ के साथ में। और छोटे मोटे जो बॉक्स पड़े होते हैं मसाले के, उसको भी मैं इसी में सेट कर दूँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान थे उनको हटा दे रही हूँ यहाँ से। तो अब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जो इधर का कॉर्नर भरा भरा सा लग रहा था वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी सांस फूलने लगती है वॉइस ओवर करते करते, तो उसके लिए सॉरी, इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी ना आजकल थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है। और इस टाइम 5 मंथ प्रेगनेंसी में तो मैं बिल्कुल भी मतलब लगातार कंटिन्यू नहीं बोल पाती हूँ, तो मेरी वॉइस ओवर ठीक नहीं आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है अपने किचन को, और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लग रहा है। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई काम करने में बड़ा मज़ा आता है। इस तरीके से साफ़ सुथरा जब रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून से काम हो जाता है यहाँ पे। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।